एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जिसके पेपर थर्ड की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर थर्ड क्या है दोस्तों? राजस्थान जीके, राजस्थान जीएस कर सकते हैं। राजस्थान के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यताएं, राजस्थान के ताम्रयुगीन सभ्यताओं को बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले क्लास में। तो राजस्थान के प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यताएं, जिसमें से 4 को हमने आज लिया है। रंगमहल सभ्यता, ओझियाना सभ्यता, बागोर सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। इन 4 सभ्यताओं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं A to Z इनके बारे में डिटेल्स में, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। और बताते चलें कि ये जितने भी क्लासेस हो रहे हैं ये वैसे क्लासेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ना। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में जो सिलेबस है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लासेस जारी है। और जारी रहेगी कब तक? एग्जाम तक। और कहना चाहूँगा ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको चाहिए क्लासेस पर डे, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिले और आपकी तैयारी धमाकेदार हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहले हम लोग देखें रंगमहल सभ्यता। रंगमहल एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी और ये हमारा राजस्थान में स्थित है रंगमहल सभ्यता। और वर्तमान में देखा जाए तो यह हमारा जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जो जिला है वर्तमान में राजस्थान का, वहीं पर रंगमहल सभ्यता विकसित हुई थी ताम्रयुगीन काल में। कौन सी नदी के किनारे है ये? सरस्वती या घग्गर नदी? सरस्वती या घग्गर? आपसे पूछा रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो हमारा आंसर होगा सरस्वती, या उसका दूसरा नाम है घग्गर। अगर इस सभ्यता के काल के बारे में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का काल रहा है, यानी 1000 BC से लेकर 300 BC के बीच। और इनके उत्खननकर्ता कौन है जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया? खोजकर्ता कह सकते हैं, उत्खननकर्ता कह सकते हैं। उसमें 2 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है, डॉक्टर हन्ना रीड और होल्गर। डॉक्टर हन्ना रीड और होल्गर, इन दोनों ने मिलकर रंगमहल सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य किया, इनका उत्खनन कार्य किया। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या है? रंगमहल सभ्यता की कुछ विशेषताओं को देख लें। इनकी विशेषताएं क्या है? यहाँ चावल की खेती होती थी। रंगमहल में क्या चीज़ की खेती होती थी? चावल। और ये रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला में, है ना। मानव बस्तियों के 3 बार बसने और उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो मानव बस्तियाँ थी, कई बार यहाँ ये हट गए, इनका रहना जो प्रवास था वो खत्म हो गया, हालांकि फिर वो बाद में बसे। ऐसा 3 बार होने का प्रमाण मिला है। कुषाण कालीन 105 ताम्र मुद्राएं मिली। कुषाण काल के बारे में आप लोग परिचित हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाण प्रमुख राजवंश बन के भारत के लिए उभरा, और कुषाण काल में तांबे की मुद्राएं चलती थी। और वैसे कुषाण काल के तांबे की मुद्राएं यहाँ पर मिली है, 105 ताम्र मुद्राएं मिली है। आपका ये जो कह सकते हैं हनुमानगढ़ जिला के आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पर ये रंगमहल सभ्यता विकसित हुई थी, यहाँ 105 ताम्र मुद्राएं मिली। किस काल की? कुषाण काल की। एक शिष्य और शिक्षक की भी मूर्ति मिली है। एक ऐसा मूर्ति मिला है जहाँ पता चल रहा है कि एक शिक्षक अपने शिष्य को पढ़ा रहा है, इस प्रकार की भी मूर्ति मिली। आपसे पूछा जा सकता है शिष्य और शिक्षक की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो कहाँ से? रंगमहल सभ्यता से। कुषाण कालीन 105 मुद्राएं कहाँ से मिली है? मूर्तियाँ नहीं, मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो ये भी रंगमहल सभ्यता से। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण और गोपिकाओं के संग, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का गोपिकाओं के संग भी चित्र मिला है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाएगा। श्री कृष्ण और गोपिकाओं का कह सकते हैं प्रेम संबंधी चित्र या प्रेम संबंधी मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो ये भी आपका रंगमहल हो जाएगा। शिष्य और शिक्षक की मूर्ति रंगमहल, कुषाणकालीन मुद्राएं ये भी रंगमहल से। तो चलिए अगली सभ्यता को देखते हैं, बागोर सभ्यता। इससे बहुत वाली भांति आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। बागोर सभ्यता बहुत मेन हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो आधुनिक जो हमारा राजस्थान है, वहाँ कहाँ पर बागोर सभ्यता विकसित हुई? भीलवाड़ा में,
राजस्थान के भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? वो नदी हमारा कोठारी नदी। बागोर सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता इसके थे वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर लेस्निक। याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ को कहीं कहीं आपको मिल जाएगा VN मिश्र और डॉक्टर लेस्निक। तो उत्खननकर्ता में दो लोगों का नाम याद रखिएगा, वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर लेस्निक। उत्खननकर्ता ने ये इसका जो उत्खनन किया वो कब किया? 1967-68 में। यानी बागोर सभ्यता का उत्खनन का कार्य कब हुआ था? 1967-68 में हुआ था। इस सभ्यता के काल को देखें तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता फलीभूत हुई थी। 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वहाँ क्या था? रंगमहल सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, जबकि ये 3000 ईसा पूर्व से 500, यानी काफ़ी पहले से ये सभ्यता विकसित हो चुकी थी बागोर। अब बागोर सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। यहाँ 14 प्रकार की खेती के प्रमाण मिले, यानी 14 प्रकार के फसलों की यहाँ पर खेती होती थी। कहाँ पर? बागोर में। यहाँ मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन होता था। बागोर में मुख्य रूप से क्या होता है? कृषि और पशुपालन। इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी बनता है, कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, भारत का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? तो बागोर में मिलता है। हस्तकुठार जो है बागोर का मुख्य हथियार था। बागोर सभ्यता का मुख्य हथियार क्या था? हस्तकुठार। बागोर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म, जिसको कहते हैं सूक्ष्म उपकरण, छोटे छोटे स्तर के मिले हुए हैं। 5 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो बागोर की विशेषताएं क्या होगी? एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। 14 प्रकार की खेती के प्रमाण, कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, हस्तकुठार बागोर का मुख्य हथियार था। मध्य पाषाणकालीन यानी छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरण यहाँ से मिले हैं और 5 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो चलिए अगली सभ्यता को देखते हैं। अगला सभ्यता ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता ये राजस्थान की बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ओझियाना यह वर्तमान भीलवाड़ा जिले में, ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा। और बागोर भी कहाँ था? भीलवाड़ा में। लेकिन यह किस नदी के किनारे? यह खारी नदी। तो ओझियाना सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो खारी नदी। इसके उत्खननकर्ता BR मिश्र और आलोक त्रिपाठी थे। ओझियाना सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? BR मिश्र और आलोक त्रिपाठी। उत्खनन कब किया गया? 1999 से लेकर 2000 के बीच में ओझियाना सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया, खुदाई का कार्य किया गया है। यहाँ पर वृषभ, बैल और गाय की मृत मूर्तियाँ मिली हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या कौन सी सामग्री मिली है? वृषभ बैल, है ना, वृषभ बैल और गाय की मृत मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से? ओझियाना से। उत्खनन कब हुआ? 1999 से 2000। उत्खननकर्ता कौन थे? BR मिश्र और आलोक त्रिपाठी। किस नदी के किनारे? खारी नदी। और जिला हो गया भीलवाड़ा। रिवीजन भी हो गया। चलिए अगला और आज के लिए अंतिम आपका कह सकते हैं गणेश्वर सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मेन स्ट्रीम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये रीजनल जीके से बड़ा चीज़ है ये। तो सबसे पहले कि गणेश्वर सभ्यता, नाम क्या है? गणेश्वर सभ्यता। ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिला में है और नीम कथाना प्रखंड के रेवासा गांव में। पहले इसका लोकेशन देख लें। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर जिला, नीम कथाना प्रखंड, सीकर जिला, नीम कथाना प्रखंड और रेवासा गांव में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता जो विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी? कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी कहा जाता है। यानी सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता कौन थी? तो गणेश्वर सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता पूछा जाएगा तो गणेश्वर सभ्यता, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी भी कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ता गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, दोनों का नाम याद रखेंगे आप। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। उत्खनन कब किया गया? 1977 और 78 में।
उत्खनन किया गया था 1977-78 में।